चलिए अनुपमा भाट। तो हम लोग पुलिस एक्ट 1861 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पुलिस के बारे में बहुत कुछ बताया था। पोलाइट होता है, ओबीडियंट होता है, लॉयल होता है, करेजियस होता है, इंटेलिजेंट होता है, करेजियस होता है और ईगर टू हेल्प होता है। इसके अलावा भी बताया था पोलाइट होता है, ओबीडियंट होता है, लीनियंट होता है, इंटेलिजेंट होता है, कल्चर्ड होता है और एजुकेटेड होता है। और इसके बाद लास्ट में एक और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट। शायद आज के परिप्रेक्ष्य में इसको यही हम समझते हैं, ठीक है ना। तो इसके कई एब्रिविएशन हो सकते हैं। पुलिस एक्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करना प्रारंभ किया था, ये 47 सेक्शन का पार्ट है, जिसमें से आप जानते हैं कि कुछ सेक्शन रिपील कर दिए गए 6, 11, 38 से 41, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर ये आपको याद रहेंगे तो आप एक क्वेश्चन बहुत इजी वे में कर लेंगे कि कौन से सेक्शन रिपील कर दिए गए, ठीक है ना। इसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये राज्य सूची का विषय है। बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है, आप वैसे भी कर लेंगे, किसी का भी गलत नहीं होगा, लेकिन आज तक पूछा नहीं गया है, ठीक है ना। साथ में हमने आपसे कहा था कि इसका जो एनेक्टमेंट हुआ था वो 22 मार्च 1861 को हुआ, ठीक है ना। ये प्रश्न हल्के में किसी प्रश्न को मत लेना, ये प्रश्न APO 2018 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। किस डेट में ये इनेक्ट हुआ, ठीक है ना। इसके बाद हमने आपसे ऑब्जेक्ट की चर्चा की थी पुलिस एक्ट के। रिकंस्ट्रक्शन, प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन और इफेक्टिव ऑर्गन प्रोवाइड करवाना, ठीक है ना। एक दक्ष उपकरण के साथ रूप में प्रस्तुत करना, ठीक। इसके साथ ही ये जो मैंने अभी जो क्वेश्चन आपको दिया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है APO 2007 में, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमने आपसे कहा था कि रिपील्ड सेक्शन भी पूछे आते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है UP APO 2011 और 2018, राइट। ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो इसके बाद हमने आपको इसमें कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में चर्चा की थी। एक अमेंडमेंट इसमें हुआ था वो 1984 और एक 2001, और एक और अमेंडमेंट पूछा जाता है, वो हुआ था 1939 में, UP अमेंडमेंट एक्ट 1939, ठीक है ना। इसमें एक दो बार ये प्रश्न पूछा गया कि UP अमेंडमेंट एक्ट 1939 किस डेट को प्रभावी हुआ, ठीक है ना। दैट इज द 1 जनवरी 1939। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में। UP अमेंडमेंट 1984 से जो चेंजेस हुए, वो चेंजेस ये हुए कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शब्दों के साथ में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट और जॉइंट SSP इत्यादि, इन शब्दों को रख दिया गया। और दूसरा, इन रिस्पेक्ट ऑफ द UP महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर जनरल के स्थान पर DG एंड IG, ठीक है ना, DG एंड IG। अगर आप पुलिस एक्ट को पढ़ते हैं तो पुलिस एक्ट में सबसे बड़ा पद पुलिस में है वो IG है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, जब आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप पढ़ेंगे तो DG एंड IG, जिसको आप DGP भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये संशोधित है और ये संशोधन किया गया कब से, 1984 से। फिर इसके बाद एक संशोधन और हुआ जो 2001 में हुआ, ठीक है ना। 2001 से भी अमेंड किया गया और 2001 में नागरिक उड्डयन कार्मिक, लखनऊ एयरपोर्ट और साथ में ऐसे ही अन्य उत्तर प्रदेश में जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए नागरिक उड्डयन कार्मिक को पुलिस फोर्स में कन्वर्ट किया गया। तो नागरिक उड्डयन कार्मिक सेक्शन 1 में डिफाइन किया गया, आफ्टर और बिफोर पर्सन, आफ्टर प्रॉपर्टी और बिफोर पर्सन, इसको डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 1 इंटरप्रिटेशन क्लॉज के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। ये भी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। और साथ में इसके अतिरिक्त 2 सेक्शन और जोड़े गए, दैट इज द 2A और 8A, ठीक है ना। 2A में नागरिक उड्डयन कार्मिक के लिए प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल का सदस्य हो जाएगा,
ठीक है ना, और 8A में प्रमाण पत्र। ठीक, ये चीज़ें इसमें और जोड़ दी गई और साथ में कुछ और सेक्शंस ऐड किए गए, वो हमने आपको बताया था। इसके बाद यूपी अमेंडमेंट एक्ट से निम्नलिखित धाराएं संशोधित की गई, ये भी शायद मैंने आपको लिखवा दिया था। निम्नलिखित धारा, ये 2A 8A ऐड की गई। निम्नलिखित धाराएं संशोधित की गई, ये लिखवाया था, नहीं लिखवाया गया। सेक्शन 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 30, 32, 34, 42 नहीं, तो ये अमेंडेड सेक्शंस हैं, अब विविध होते रहे उनसे। ठीक है ना, बेसिकली बहुत बड़ा संशोधन किया 1984 से। ठीक है ना, कुछ सेक्शंस अमेंडेड हैं, दैट इज द 4, 5, 10, सॉरी 1, 4, 5, 1 लिखिए, 1, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, ठीक है ना, 4, 5, 10, 11, ठीक है ना, 11 रिपील्ड तो नहीं है, रिपील्ड है, हाँ, तो 6, 11 रिपील्ड है, तो 11 तो रिपील ही हो गई, अब उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो 4, 5, 10, 13, 14, 15, 30, 32, 34, 42, 34, 42, राइट, ये धाराएं संशोधित हैं। ठीक है ना, और इसमें से मैक्सिमम धाराएं जो संशोधित हैं वो 1984 के अमेंडमेंट से संशोधित हैं, उत्तर प्रदेश में 1984। इसके बाद हमने कुछ इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी डिस्कस किया था क्या? अच्छा, बीच वाले नहीं किए थे, अच्छा चलिए, तो यहीं से मुझे स्टार्ट करना है। ठीक है ना, तो आज का क्लास हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन 1 से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो लोग सावधान नहीं थे अब बिल्कुल सावधान हो जाएं, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है, सेक्शन 1 इंटरप्रिटेशन क्लॉज के नाम से हम लोग जानते हैं। सेक्शन 1 निर्वचन खंड, परिभाषा खंड, निर्वचन खंड या इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ठीक है ना, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। सबसे पहली डेफिनेशन दी गई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है? ठीक है ना, 2 पॉइंट्स में अलग अलग लिखिए, ऐसे करके 2 पॉइंट्स बनाइए, 2 पॉइंट्स में अलग अलग लिखिए। ठीक है ना, पहला पॉइंट लिखें, इंचार्ज ऑफ एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन इन डिस्ट्रिक्ट, इंचार्ज ऑफ एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन इन डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में प्रशासनिक, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव प्रशासन क्या कहते हैं? कार्यपालिका, कार्यपालक प्रशासन का, कार्यपालिका प्रशासन का प्रधान, ठीक है ना, या उसका भार साधक। ठीक है ना जी, कार्यकारी या कार्यपालक प्रशासन का भार साधक, मुख्य अधिकारी। ठीक है ना, और दूसरी लाइन में इसमें लिख लेंगे, देखिए, एक्सरसाइज द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट, एक्सरसाइज द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग। ठीक है ना, अब इसका मतलब क्या हुआ? कौन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट?
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो है जिसके पास जिला के कार्यपालिका प्रशासन का प्रभार है और मजिस्ट्रेट शक्तियों का प्रयोग करता है, ठीक है ना, और मजिस्ट्रेट शक्तियों का प्रयोग करता है। ये क्वेश्चन पुलिस इसमें बहुत ज़्यादा कई बार पूछा गया कि पुलिस प्रशासन का जो हेड है डिस्ट्रिक्ट में वो कौन है, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अगर आपकी नज़र में आता है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो सकता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में रहकर पुलिस का प्रशासन करता है, ठीक है ना। तो पुलिस प्रशासन का हेड कौन हो गया डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट दूसरी डेफिनेशन हमारी, पुलिस, लेकिन दूसरे मजिस्ट्रेट था, पुलिस नहीं, हाँ मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट पढ़िए, मजिस्ट्रेट। इसको रोक लीजिए, पहले इसको मजिस्ट्रेट, हम लोग मजिस्ट्रेट पढ़ लेते हैं। दूसरी डेफिनेशन मजिस्ट्रेट, हाँ जी मजिस्ट्रेट लिखिए, प्राधिकारी जो मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करता है, एन अथॉरिटी who exercise all or some powers of the magistrate। प्राधिकारी जो मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करता है, ठीक है ना। कुल मिलाकर हिंदी में समझे, मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्राधिकारी। लोगों ने कहा कि मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट मतलब वो है जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, चाहे सभी शक्तियां प्रयोग करता हो या कुछ शक्तियां प्रयोग करता हो, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम लोग पुलिस। पुलिस क्या है, ठीक है ना, एक छोटा सा शब्द जिसकी भर्ती, रिक्रूटमेंट शब्द आया है इसके लिए क्या, एनरोल्ड, एनरोल्ड, ठीक है ना, जिसकी भर्ती इस अधिनियम के अंतर्गत हुई हो, जिसकी भर्ती इस अधिनियम के अंतर्गत होती है, ऑफिसर हु एनरोल्ड अंडर दिस एक्ट, ठीक है ना। ये आप अंडरलाइन कर लें, जिसकी भर्ती, प्रश्न पूछा गया है प्री 2006 में, इसी विषय पर प्रश्न आया, पुलिस कौन है, आपका आंसर था जिसकी भर्ती इस अधिनियम के अंतर्गत हुई है, ठीक है ना। बस नेक्स्ट, साधारण जिला पुलिस। क्या है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। इसमें 3 पॉइंट लिखेंगे आप। प्रेसिडेंसी, अब तो खत्म है प्रेसिडेंसी, लेकिन अभी लिखा हुआ है तो लिखिए, प्रेसिडेंसी, स्टेट, प्रेसिडेंसी, स्टेट और एनी पार्ट ऑफ प्रेसिडेंसी और स्टेट, ठीक है ना। अभी तक पूछा नहीं गया है प्रश्न, अब पूछा जाएगा। 3 ऑप्शन आपके पास रखे हुए हैं, एक और कुछ रहेगा, इसी से आप ऑप्शन निकाल दीजिए, ठीक है ना। क्या क्या हुआ, प्रेसिडेंसी साधारण जिला पुलिस है, स्टेट साधारण जिला पुलिस है, और प्रेसिडेंसी या स्टेट का कोई पार्ट भी साधारण जिला पुलिस है। उत्तर प्रदेश पूरा साधारण जिला पुलिस है, और उत्तर प्रदेश का एक पार्ट कानपुर भी साधारण जिला पुलिस है, ठीक है ना।
ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है ना। जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक, देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। द फॉलोइंग्स आर कम्स अंडर दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं, ठीक है ना। किसको किसको लिखेंगे? एडिशनल ज्वाइंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है ना। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। इन सब के साथ डिस्ट्रिक्ट भी जो जुड़ा रहेगा, तो एडिशनल ज्वाइंट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट, ये चूंकि डिस्ट्रिक्ट है ना, एसपी। तो कुल मिलाकर एसपी शब्द जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वर्ड है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वर्ड में कौन कौन आएंगे? जिला तो जबरदस्ती जोड़ दिया गया, कौन कौन आएंगे? एडिशनल आएंगे, ज्वाइंट आएंगे और असिस्टेंट आएंगे। और कोई ऐसा व्यक्ति, एनी पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होगा जिसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के सभी या किन्हीं कर्तव्यों का भार राज्य सरकार ने सौंपा है, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को ये कार्य सौंप सकती है, और अगर राज्य सरकार ये सौंपती है तो ये लोग भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है ना। जिसे राज्य सरकार ने ये भार जिसके सुपुर्द किया हो, तो वो लोग भी इसके अंतर्गत हैं। इसके बाद ये डेफिनेशन कंप्लीट, तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में कौन कौन आते हैं? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, तथा ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे राज्य सरकार ने एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के कार्य सौंप दिए, ठीक है ना। आप बेयर में लिखोगे साधारण या विशेष आदेश के द्वारा, ठीक है ना। ये लोग क्या हो गए? डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आपको पढ़नी है प्रॉपर्टी।